की प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर रहे हैं आज, ठीक है। अब होता क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज वो ज्यादा डिस्कस करनी होती है और आती भी वही है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा हो सकता है 1 मार्क का क्वेश्चन एक आपका सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड हो सकता है या फिर बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड हो सकता है। उसमें क्या होता है ना कि आपको 4-5 कंपाउंड्स गिवन होंगे एंड यू वुड बी आस्क्ड टू अरेंज दोज कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी या फिर बॉइलिंग पॉइंट। तो इस तरीके का कुछ क्वेश्चन। तो चलिए पहले थोड़ा एमाइंस का इस बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ना बहुत ही जबरदस्त है। इसका बेसिक नेचर वो तो पढ़ने लायक है, गजब है वो, ठीक है। तो करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस। नंबर 1, सॉल्युबिलिटी। जब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स की सॉल्युबिलिटी आप लोगों को बताई थी हमारे चैनल पे, तो तब भी हमने कहा था कि the organic compounds which are capable of forming hydrogen bonds, intermolecular hydrogen bonds with water molecule, so क्या होंगे? They will be soluble, है ना? They are soluble in water, right? The molecules which can form hydrogen bonds with water molecules are soluble in water। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। तो एमाइंस भी हमारे प्राइमरी एमाइन, देखिए ये आपका RNH2 है, RNH2 ये प्राइमरी अमाइन हो गया। तो प्राइमरी अमाइन वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। यस, माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा, तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो इन दोनों के बीच में देखिए ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। H बॉन्ड। अब अगर ये सेकेंडरी होगा, इसको मैं प्राइमरी लिखते हैं पहले, चलिए एक बार, प्राइमरी एमाइन। तो ये तो बड़े अच्छे से हो जाएगा डिजॉल्व वाटर में। अगर ये सेकेंडरी होता है, अब देखो सेकेंडरी, ध्यान से आप लोग नोट करते रहिए, हाँ नोट्स बनाएंगे तो मुझसे बेस्ट तो कुछ रहेगा ही नहीं। R डैश, तो यहाँ पे 2 डिग्री, तब भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का स्कोप है, बट अप टू अ लेसर एक्सटेंट हियर नाउ। जो ग्रेटर एक्सटेंट हमारे पास क्या है, प्राइमरी के केस में है 1 डिग्री। प्राइमरी अमाइंस जो है वो ग्रेटर एक्सटेंट में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, तो दे आर रेडिली सॉल्युबल इन वाटर। इसमें थोड़े कम हो जाएंगे ना, तो ये सॉल्युबल रहेंगे। अब टर्शियरी होगा इसकी जगह, तो had this hydrogen also been substituted by an alkyl group, तो no more hydrogen is here। इसके पास कोई पॉजिटिव नहीं रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाएगा। ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, नहीं बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो टर्शियरी अमाइंस आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर सॉल्युबल इन वाटर, while tertiary amines due to their inability to form hydrogen bonds with water, तो वो soluble नहीं है वाटर में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। अब इनकी जरा बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी हाइड्रोजन बॉन्ड ही इंपॉर्टेंट है। RNH, ठीक है, एंड NRH, ठीक, प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है।
प्राइमरी अमाइंस आपस में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे और इनफैक्ट तो फिर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स इनके लिए वो प्राइमरी वालों का सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री वालों का, फिर 3 डिग्री वालों का, टर्शियरी अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। दिस इज बिकॉज ऑफ, this is just an explanation, in fact that's why I am starting it with because of the greater extent of intermolecular H bonding in 1 degree amines, ठीक है। इसकी वजह से प्राइमरी अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। चलिए, तो बड़ी अच्छी बात हो गई, ठीक। तो अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन रहा तो आप लोग अब बता सकते हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ को बढ़ते हैं, वो बड़े जबरदस्त है। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में बेसिक नेचर इनका अगर ये समझ में आ जाए आप लोगों को तो इससे ज्यादा बारीक तो कुछ नहीं है इसमें, बिकॉज जो केमिकल प्रॉपर्टी जो रिएक्शन से हैं वो तो हो ही जाएंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है रिएक्शन की। हाँ चलिए, इनकी रिएक्शन है, अमाइंस जो हैं वो एसिड हैलाइड्स के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, ठीक, और अमोनिया के साथ नहीं, आगे इनका हाइड्रोलाइसिस कैसे होता है, वो चीज़ें हैं, और कार्बिल अमाइन रिएक्शन है, वो तो कर ही लोगे, ठीक है। लेकिन जरा इसमें जो बारीकियां हैं उसको समझने वाली चीज़ ये बेसिक नेचर। बेसिक नेचर में कैसे कह सकते हैं कि हम अमाइंस बेसिक होते हैं? पहला तो आपको इसके लिए ये रीजन ये मिलता है कि ये जो अमाइंस है हमारे पास RNH2 है, इसको अगर आप एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो एक सॉल्ट मिलेगा और इसके पास एक पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का, एंड ये आया आपका, इसको चलिए एक तरीके से दिखा देते हैं, ऐसे ये आया। क्लोरीन being more electronegative withdraws electrons from this bond, तो ये H पॉजिटिव कहाँ जाएगा? NH3 के पास जाएगा, इधर NH3 बना मतलब, ठीक है, N के पास गया एंड Cl नेगेटिव। हम चाहें तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, चलिए यहाँ पर स्पेस है, दिखा देते हैं इसको, ये H H H एंड देन Cl नेगेटिव, तो नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज होगा बिकॉज नाइट्रोजन हैज गिवन इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपको इसको ऐसे लिखने में दिक्कत होती है फॉर योर क्लास 12th इनफैक्ट, तो हम इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, R और RNH2 डॉट HCl, कोई दिक्कत नहीं, चिंता मत करो, बस ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इसका नेम होगा तो एन एल्काइल अमोनियम क्लोराइड, इसका नेम क्या रहेगा? इफ यू टेक CH3NH2 तो ये हो जाएगा आपका CH3NH3Cl, तो एन मिथाइल अमोनियम क्लोराइड, जनरल में लिख रहे हैं यहां पर एन एल्काइल अमोनियम क्लोराइड। ऐसे, ठीक। तो ये भी आपको ये बताता है कि ये एक बड़ा कॉमन एसिड है, तो अगर ये एसिड है तो ये बेस, और जो बनता है ये सॉल्ट, तो इसका ये बिहेवियर, एमीन का ये बिहेवियर भी आपको ये देता है दैट एमाइंस आर बेसिक इन नेचर। दूसरा, ये लुईस बेसिस हैं बिकॉज दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, दे पजेस अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से भी ये लुईस बेसिस हैं, अच्छी बात है। कुछ और अब जरा हम इस तरफ को जाते हैं कि भाई प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी का क्या कंपैरिजन होगा,
अमोनिया के साथ इनका क्या कंपैरिजन होगा उसको देखें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन ऑफ इट्स बेसिसिटी विद अमोनिया। चलिए काम करते हैं, ये आपका अमोनिया का मॉलिक्यूल है, अलग अलग दिखाते हैं इसको बॉन्ड के फॉर्म में, H H H, ठीक। एंड नाइट्रोजन हैज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑलराइट। यहां पर एक एलिफेटिक चीज आई, और ले लिया हमने, एलिफेटिक अमाइन है, ये पेयर अभी भी है। दिस वन इज अमोनिया, और यहां पर इंस्टेड ऑफ एल्काइल ग्रुप लेट्स टेक बेंजीन रिंग लगा दिया हमने। क्या है फिर, अब क्या डिफरेंस रहेगा इनमें? अब ये जो है, हम अच्छा बेस उसको बोलते हैं which is capable of donating electrons, लुईस बेसिस। इसके बेसिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अब जिसके पास जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो उतना केपेबल होगा। मेरी बातों का ध्यान रखना, अभी इनका कॉन्ट्रडिक्शन भी मिलेगा जो मैं कह रहा हूं। एल्काइल ग्रुप ड्यू टू पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट, उसकी वजह से ये एल्काइल ग्रुप जो होता है नाइट्रोजन की तरफ को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इट इज इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो क्या होगा, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। आई कैन राइट ओवर हियर, तो इंक्रीज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी इसके पास। अब ये हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहे हैं, अब जो इसकी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वही है नाइट्रोजन के पास, इसके पास ज्यादा है। इसका मतलब एलिफेटिक अमाइन हैज ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट नाइट्रोजन, एलिफेटिक अमाइन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, अमोनिया में इससे कम है। और यहां का क्या है केस कि जो रिंग होता है हमारा बेंजीन रिंग, ये तो इन इलेक्ट्रॉन्स को और भी लेता है। इसके जब हम रेजोनेंस इफेक्ट देखते हैं इसमें, ये देखिए, अगर मैं यहां पर थोड़ा दिखाऊं आप लोगों को, ये NH2, इसके पास एक पेयर है, तो क्या रहेगा, यहां बेंजीन रिंग जो है इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है। तो हम बोलेंगे यहां पर ये उल्टा हो रहा है, तो डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस चीज का ख्याल रखना। तो ये बेसिसिटी इसका बेसिक कैरेक्टर इसका कम होगा, ये देखिए इसका कम। अमोनिया जो है एरोमेटिक एमीन से ज्यादा बेसिक होगा, और अमोनिया से ज्यादा बेसिक होंगे हमारे एलिफेटिक अमाइंस। इसका ध्यान रखना, ये बड़ी सही चीजें हैं समझने के लिए। मैं इसके सारे स्ट्रक्चर नहीं बता रहा हूं यहाँ पर, दैट विल कंज्यूम माय टाइम हियर। वो रेजोनेंस इफेक्ट एंड मेसोमेरिक इफेक्ट में आता है ये चीजें। तो आपको क्या मिला, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट नाइट्रोजन, तो एलिफेटिक एमीन ये ज्यादा बेसिक होते हैं अमोनिया से, और जो एरोमेटिक एमीन होते हैं वो लेस बेसिक होते हैं अमोनिया से। ठीक, इसको समझ लिया पहले। अच्छा, ये तो हो गया। अब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का कैसे होगा, जरा इस तरफ को भी बढ़िए।
एक ये है, R dash, double dash. This is 1 degree amine. 2 degree amine. This one is tertiary amine. Okay. जो प्राइमरी अमाइन है इसमें एक ही एल्काइल ग्रुप है, आपके पास एक एल्काइल ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है नाइट्रोजन को। यहां 2 एल्काइल ग्रुप से हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं नाइट्रोजन को, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें ज्यादा है प्राइमरी से, तो सेकेंडरी अमाइन की ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। व्हाट उसका बेसिक कैरेक्टर, सेकेंडरी अमाइन का बेसिक कैरेक्टर इज ग्रेटर देन प्राइमरी अमाइन। और टर्शरी वालों का अब हम कहेंगे कि ज्यादा होना चाहिए। यस, ये होगा लेकिन कब? गैसस फेज में। ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गैसस फेज, अगर ऐसा होगा तो 3 डिग्री वाले ज्यादा बेसिक होंगे, फिर 2 डिग्री वाले, फिर 1 डिग्री वाले। लेकिन यूजुअली एक्वस कंडीशंस में, है ना, एक्वस कंडीशंस में क्या रहेगा? व्हाइल इन एक्वस मीडियम, ये बेसिक कैरेक्टर थोड़ा उलट पुलट हो जाता है। 3 डिग्री का सबसे ज्यादा होना चाहिए कहते हैं, ठीक है, लेकिन ड्यू टू द एक्सेसिव ये एल्काइल ग्रुप्स, इसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होता है, स्टेरिक इफेक्ट आ जाता है, एक स्क्रीन बन जाता है इन द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स इनकन्वीनियंट 3 डिग्री वालों में, याद रखना इस चीज का। तो तभी जो टर्शरी अमाइंस हैं इनका बेसिक स्ट्रेंथ 2 डिग्री से कम होता है। रीजन क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस, याद रखना। एक्वस मीडियम, इसको लिखने जा रहे हैं। फॉर मिथाइल अमाइंस, सबसे पहले तो मिथाइल अमाइंस, जो 2 डिग्री मिथाइल है दैट इज डाई मिथाइल अमाइन, CH3 ट्वाइस NH, ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा। उसके बाद प्राइमरी आता है इसमें, फिर 3 डिग्री वाले की सबसे कम होती है ट्राई मिथाइल एमाइन। IUPAC नेम तो अलग आएगा, IUPAC नेम इसका N मिथाइल मिथेनामीन, दिस इज जस्ट मिथेनामीन, दिस इज N, डाई मिथाइल मिथेनामीन। तो क्या मिलता है इसमें ऑर्डर? 2 डिग्री हाईएस्ट, देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री, ऐसे करके इन केस ऑफ मिथाइल। बाकी जितने भी हमारे अमीन होते हैं इथाइल और हायर अमाइंस, तो उनके केस में फॉर अदर्स ये ऑर्डर आपको लाइक C2H5 ही लिख लेते हैं। ट्वाइस वाले का सबसे ज्यादा, फिर 3 डिग्री वाले का, तब जाके प्राइमरी का C2H5 NH2। तो क्या मिला? 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 1 डिग्री, ऐसे ये ऑर्डर। इसको स्ट्रिक्टली आप लोग ध्यान से देखिए, इसको समझिए इसको। इसके बाद अमोनिया, अमोनिया का ये एलिफेटिक अमीन से कम रहेगा अमोनिया। अब एरोमेटिक एंड एलिफेटिक का एक ऑर्डर बनाना हो तो वो कैसे बना सकते हैं, वो आपको देते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। यहां पे स्पेस है, यहां पे लिख लेते हैं इसको
सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ, अगर आप लोगों को 3-4 कंपाउंड्स गिवन हैं और आपने उनको अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो वो कैसे करेंगे वो आपको देते हैं। तो मैक्सिमम देखिए यहां पर हाईएस्ट बेसिक स्ट्रेंथ रहेगा C2H5 ट्वाइस NH का, उसके बाद होता है आपका C2H5 थ्राइस N, फिर आता है आपका मिथाइल वाले का CH3 ट्वाइस NH, देन कम्स C2H5 NH2, ये बहुत अच्छी चीज मैं आप लोगों को प्रेजेंट कर रहा हूं। उसके बाद CH3NH2, then comes CH3 thrice N, ये चीज। फिर एक ये हो सकता है एरोमेटिक और एलिफेटिक मिक्स्ड वाला C6H5 CH2 है, देखिए CH2NH2, what is it? This is phenyl methenamine, its name is phenyl methenamine। तब जाके अमोनिया आएगा, ये भी एलिफेटिक नेचर का है ऐसे। फिर अमोनिया के बाद एरोमेटिक वाले आएंगे हमारे, CH3 twice N C6H5, this is N, N dimethyl aniline। उसके बाद CH3 NH C6H5, then in the end C6H5 NH2 जो कि एनिलीन है ऐसे। तो ये ऑर्डर आप लोगों का बड़ा काम आएगा, एक ही सेशन में आपको ये चीजें मिलती हैं, खूब प्रैक्टिस कीजिए इनकी। और एक एक्सप्लेनेशन इनका इनके डिसोसिएशन कांस्टेंट के टर्म में रहता है, वो बताते हैं। RNH2 in water is going to give, so it dissociates to form RNH3 positive plus OH negative, ठीक है। तो जब इसके लिए हम Kb का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो दैट शुड बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RNH3 पॉजिटिव इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, this whole upon the concentration of RNH2, this is Kb। Kb के टर्म्स में हम ये बोलते हैं कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Kb, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Kb, ग्रेटर इज द बेसिक स्ट्रेंथ, ग्रेटर इज द बेसिक नेचर। और इन टर्म्स ऑफ, अब देखिए जैसे pH होता है हमारे पास माइनस लॉग ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, तो pKb इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Kb टू द बेस 10। ओके, ये चीज है। इसके टर्म्स में क्या होगा, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ pKb की वैल्यू जितनी कम होगी, ग्रेटर इज द बेसिक स्ट्रेंथ, is the basic strength। इसका ध्यान रखना जितने छोटे। अब यहां अमोनिया का जो pKb वैल्यू है दैट इज 4.75,
ठीक। बाकी जो एक्चुअल है हमारे एलिफेटिक वाले ये 3 से लेकर होते हैं, ये 3 होती है, इसकी वैल्यू 3.00 से लेकर 4.22 तक जाता है, ये 4.22 तक, ठीक। और ये 4.75 से ऊपर आते हैं हमारे एरोमेटिक वाले, तो इसका ध्यान रखना। तो अमोनिया के लिए pKb वैल्यू कितनी है? 4.75। सो एलिफेटिक अमाइंस के लिए दिस वैल्यू इज लेस देन 4.75, ये याद रखना। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की, बड़ी गजब की चीजें हैं। खूब प्रैक्टिस करेंगे, अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, खूब मजा आएगा इसमें। तो कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।